वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन को लिया गया है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और अभी हाल ही में बीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 16 अगस्त को, तो इसके लिए भी ये करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पुराने क्वेश्चन को ज़्यादातर करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है? 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? ऑप्शन ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी साइंस एंड डेवलपमेंट, सी साइंस एंड विमेंस, डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम है। और इसका आयोजन 3 से 7 जनवरी के बीच में किया गया था। कहाँ पे किया गया इसका आयोजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आयोजन किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलुरु में किया गया था। और इस बार की थीम क्या है, ये थीम भी देख लीजिए। तो थीम आपने देख लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किरण योजना किसके लिए चलाया गया है? ऑप्शन ए महिलाओं के लिए, बी बुजुर्गों के लिए, सी किसानों के लिए, डी बुनकरों के लिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। किरण योजना महिलाओं के लिए अभी चलाया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है किरण का? तो किरण का फुल फॉर्म है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू न्यूट्रिंग। किरण का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, किरण का फुल फॉर्म है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू न्यूट्रिंग। किरण का फुल फॉर्म है और इसका उद्देश्य है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला समानता को लेकर बढ़ावा देना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2019 का 29वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, बी सितांशु एस चंद्र, सी के शिवा रेड्डी, डी वासुदेव मोही। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। वासुदेव मोही को 29वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। और 29वां दिया गया है, तो 28वां किसको दिया गया है? तो 28वां दिया गया है के शिवा रेड्डी को। 2018 में दिया गया था 28वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान। और 27वां दिया गया था सितांशु यशचंद्र को, ये दिया गया था 2017 में। और 26वां दिया गया था 2016 में। किसको दिया गया था? ये महाबलेश्वर को दिया गया था। और अब 29वां 2019 में दिया गया है 29वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को। ये इम्पोर्टेंट है और इन्हें चेक बुक के लिए दिया गया है। चेक बुक के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है और ये पहले साहित्यिक सिंधी कवि भी हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2020 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी आपने देखा था बीएड में पूछा गया था मिर्ची अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये कलंक मूवी के लिए दिया गया था, लेकिन किसे दिया गया है इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है। यदि आपको मिर्ची अवार्ड किसे दिया गया है पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखते हैं वर्ष 2020 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए राहुल गौड़, बी सोमेश शर्मा, सी पवन सुखदेव, डी दीक्षित अग्रवाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। पवन सुखदेव को अभी हाल ही में वर्ष 2020 का टाइलर पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और पर्यावरण के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार होता है और इस बार दिया गया है पवन सुखदेव को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आगामी जितनी परीक्षाएं होंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा नामक पहल किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी कर्नाटक। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार ने प्यार का पौधा नामक पहल का शुरुआत किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार, ये मैप में रहा बिहार, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912 को। कैपिटल है पटना और सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान, डिप्टी सीएम है सुशील कुमार मोदी। और विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, भारत का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान भी कहाँ पे है? शोध केंद्र भी कहाँ पे है? तो ये तीनों के तीनों बिहार में है। लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 243, विधान परिषद सीट है 75। तो ये बिहार के बारे में आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कराया जा रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी अहमदाबाद, सी जयपुर, डी लंदन। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो बना है वो अहमदाबाद में बना है। ऑप्शन बी सही है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है और ये स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम इसे ही तोड़कर बनाया गया है और अब इसका नाम सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये जो चेंज हुए हैं, जो बदल कर नाम रखे गए हैं, तो ये जो बदल कर नाम रखे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बीएड में अभी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अभी हाल ही में जो स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा तैयार हुआ है वो मोटेरा स्टेडियम, जो कि गुजरात में था, उसे ही तोड़ करके बनाया गया है और इसका न्यू नेम सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम कर दिया गया है। और इसमें 1,10,000 लोग बैठ सकेंगे। और इसका उद्घाटन किसने किया था, ये इम्पोर्टेंट है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका उद्घाटन किया था। तो उद्घाटन भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा गया था बीएड के एग्ज़ाम में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार कब शपथ ली थी प्रधानमंत्री बनने के बाद? तो 26 मई 2014 को पहली बार इन्होंने शपथ लिया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्या पता इसका उद्घाटन कहाँ पर और किसने किया था ये पूछा जाए। तो याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात मैप में देख सकते हैं, जिसका फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था और कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और नेशनल पार्क यहाँ पे 2 फेमस नेशनल पार्क हैं, मरीन नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। डैम की बात की जाए तो सरदार सरोवर बांध गुजरात का एक फेमस डैम है। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। और अभी क्वेश्चन भी यही था कि दुनिया का सबसे बड़ा पहला क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल करके सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम कर दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये और दुनिया का पहला स्टेडियम है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए लालजी टंडन, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी सुषमा स्वराज। तभी हाल ही में अम्बाला सिटी स्टैंड का नाम बदल करके सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। ये कहाँ पे है? तो ये अम्बाला सिटी स्टैंड बस हरियाणा में है और अब इसका नाम बदल करके सुषमा स्वराज कर दिया गया है। सुषमा स्वराज जी को पद्म विभूषण के लिए भी चयनित किया गया था और इनको ये अवार्ड भी दे दिया गया है। इनका निधन भी हो चुका है सुषमा स्वराज जी का। और क्या क्या नाम रखा गया है इनके नाम पर? तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज भवन केंद्र कर दिया गया है और विदेशी सेवा संस्थान का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट कौन सा बना है? ऑप्शन ए मुंबई एयरपोर्ट, बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी छत्रपति साहू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी बेंगलुरु एयरपोर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बन गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 10 फरवरी को, बी 19 फरवरी को, सी 27 फरवरी को, डी 5 फरवरी को। तो इसका आंसर होगा 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है, याद रखिएगा, थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस की थीम है, जो कि 19 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में लिथियम का भंडार पाया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी असम। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में लिथियम का भंडार पाया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट को क्या है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए दिव्या कामरान, बी मैरी कॉम, सी साक्षी मलिक, डी गीता फोगाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिव्या कामरान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं दिव्या कामरान। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद, बी महंत नृत्य गोपाल दास, सी महंत परम रामचंद्र दास, डी महंत परम हंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महंत नित्य गोपाल दास श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं और 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि का आधारशिला रखा गया है और इसे रखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये भी याद रखिएगा कि 5 अगस्त को अभी हाल ही में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र राम जन्मभूमि का आधारशिला रखा गया है और इसका उद्घाटन किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये अयोध्या में आने वाले रामलला का दर्शन करने वाले पहले पीएम बने हैं जिन्होंने रामलला का दर्शन किया है। कई सारे पीएम आए लेकिन रामलला का दर्शन करने वाले ये पहले पीएम हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागघाट स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए प्रयाग स्टेशन, बी प्रयाग जंक्शन, सी प्रयागराज रामबाग, डी प्रयाग संगम। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागघाट स्टेशन का नाम बदल करके प्रयाग स्टेशन कर दिए गए हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। प्रयाग संगम कर दिया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। प्रयाग संगम के नाम से अब प्रयागघाट स्टेशन जाना जाता है। यहाँ पे प्रयाग जंक्शन दिख रहा है तो प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया है इलाहाबाद जंक्शन का नाम चेंज करके, और इलाहाबाद सिटी का नाम चेंज कर करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज रामबाग। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी मणिपुर, डी बेंगलुरु। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर में भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है और ये तमिंगलांग नदी पर किया गया है। मकुरी नदी पर तमिंगलांग जिले में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, स्थिरता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी रही है? ऑप्शन ए 45, बी 55, सी 66, डी 77। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 77। स्थिरता सूचकांक में भारत की रैंक 77 रही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए
स्टुअर्ट ब्रॉड, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी प्रज्ञान ओझा, डी अब्दुल रहीम। तो इसका आंसर होगा प्रज्ञान ओझा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। प्रज्ञान ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की अभी हाल ही में घोषणा की थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने जेल कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन कार्यक्रम शुरू किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जगन्नावस्ती दिवेना योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में जगन्नावस्ती दिवेना योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारत के पहले तैरते घाट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए गोवा, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मणिपुर। तो भारत के पहले तैरते घाट का उद्घाटन गोवा में किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर तिलहन मिशन, बी मिशन तिलहन, सी तिलहन मिशन, डी आत्मनिर्भर मिशन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। तिलहन मिशन शुरू किया गया है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तिलहन उत्पादन में शुरू किया गया है तिलहन मिशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रूस की मारिया शारापोवा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी हॉकी, डी क्रिकेट। तो इनका संबंध है टेनिस से। ये रूस की हैं मारिया शारापोवा और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। टेनिस प्लेयर हैं ये। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है, तो पहला क्वेश्चन बना किस खेल से है, ये टेनिस प्लेयर हैं, उनका संबंध टेनिस से है। दूसरा पूछा जा सकता है कि मारिया शारापोवा कहाँ की हैं, तो ये रूस की हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 9 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 28 फरवरी, डी 27 फरवरी। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। और 28 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो 28 फरवरी को मनाया गया था नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को मनाया गया और थीम क्या थी? वुमेन इन साइंस। और वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है ये याद रखिएगा। तो वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है 10 नवंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन सा पहला राज्य था जिसने कोविड-19 के लिए सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। तो पहला राज्य बना था जिसने लगाया हुआ था देश में कर्फ्यू कोविड-19 के चलते, तो वो राज्य था पंजाब। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोविड-19 के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। राजस्थान देश का पहला राज्य बना था जिसने पूरी तरह से क्या किया था? लॉकडाउन किया था और ये पहला राज्य बना था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। तो याद रखिएगा, पहला राज्य जो कर्फ्यू लगाया था वो पंजाब था और पहला राज्य जो कोविड-19 के चलते पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
Thank you for watching this video.